क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। दीपांशु, मॉर्निंग, क्या हुआ है? इक्विटी मार्केट की तेजी पर ब्रेक लग गया, कमोडिटी बाजार की तेजी फिजल आउट हुई, क्या हुआ? बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। जो अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस चल रहे थे उससे पहले बाजार में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ था। हिस्टोरिकली भी हम देखते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन से पहले बाजार पॉजिटिव ही रहते हैं। अब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ी है। तो हुआ क्या है, एक तो ग्लोबल बाजार में सुस्ती दिख रही है, हालांकि इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है। एसजीएक्स तो देखिए रिकवरी भी दिखा रहा है, अब सिर्फ 50 अंक ही नीचे बचा है। बट हाँ, कल अमेरिका में 3 दिनों की तेजी में आपने ब्रेक लगते हुए देखा और ज्यादा सेल ऑफ था, मतलब बड़ा सेल ऑफ था। 2% बाजार फिसले हैं, 2.5% नैस्डैक टूटा है, 650 अंक गिरकर डाउ दिन के निचले स्तर पर बंद होते दिखा है। ज्यादातर सेक्टर्स में आपने दबाव देखा है, स्पेशली एनर्जी शेयर्स जो कल 3% आपको टूटते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही कई ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपने देखा। मेटा यहां पर इन्होंने लोगों की छटनी करी है, स्टॉक 5% ऊपर था। बार्कलेज और सिटी ने भी लोगों की छटनी करी है। तो रिसेशन का एक की इंडिकेटर होता है जब कंपनीज नौकरियां काटने लगे, और वो क्लियरली आपके सामने आंकड़ा आते हुए दिख रहा है। इसके साथ ही डिज्नी का शेयर कमजोर नतीजों के दम पर करीब 13% टूटते हुए दिखा। इलेक्शन की अनिश्चितता से आप देख रहे हैं कि बाजार के सेंटिमेंट पर ज्यादा असर पड़ा है, क्योंकि बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिपब्लिकन पार्टी जो फिलहाल ऑपोजिशन में है वो एक मेजॉरिटी ले सकती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में। लग रहा है कि उनकी मेजॉरिटी आएगी, बट उतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं आएगी जितना पहले अनुमान लगाया गया था। तो एक क्लीन स्वीप नहीं है रिपब्लिकन्स के लिए। इसलिए हमने देखा कि एनर्जी शेयर्स में ज्यादा गिरावट थी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि फिलहाल जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स बाइडेन साहब और डेमोक्रेट्स लेकर आ रहे हैं उस पर रोक लग सकती है इस इलेक्शन के बाद, बट ऐसा लगते हुए अभी तो नहीं दिख रहा है। दूसरा, सेनेट की रेस में अभी भी कांटे की टक्कर बनी हुई है, वहां पर अभी तक क्लियर रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो थोड़ा जो चुनाव का अब तक का परिणाम आया है वो बाजार के अनुमान के विपरीत रहा है। इसकी वजह से आपने कल थोड़ा एक्शन ज्यादा नेगेटिव बनते हुए देखा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो अब बड़ा आंकड़ा आपके लिए बनता है इन्फ्लेशन। आज आने वाला है अक्टूबर का इन्फ्लेशन डेटा। गिरावट का अनुमान है, सितंबर में 8.2% से गिरकर अक्टूबर में महंगाई 7.9% की रह सकती है। तो देखते हैं 8% के नीचे महंगाई आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहे हैं। इस पर अब सबका फोकस बना रहेगा, और साथ ही इलेक्शंस के और जो रिजल्ट्स आते रहेंगे वहां पर भी आपको बाजार रिएक्ट करते हुए दिख सकते हैं। यूरोप की बात करें, हल्की फुल्की गिरावट थी, कुछ बड़ा एक्शन नहीं था। कमोडिटीज पर ऑफकोर्स जैसे आप कह रही थी, 2 दिनों की बड़ी तेजी पर ब्रेक लगते हुए दिखा। एक तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो गया, 110 के ऊपर है, तो वहां से थोड़ा कमोडिटी रैली थमी है। दूसरा, हमने देखा है कच्चे तेल पर स्पेशली आप ज्यादा दबाव बनते हुए देख रहे हैं। $92 पर आ गया, यही 2 दिन पहले $98 पर ब्रेंट हुआ करता था, जो अब $92 पर आ गया है। अमेरिका में तेल उत्पादन और भंडार बढ़ने से प्रेशर है, चीन की मांग घटने का प्रेशर है, तो दोनों फैक्टर्स इस समय गिर रहे हैं। ईआईए ने भी थोड़े अनुमान लगाए हैं। नेचुरल गैस के दाम आपको गिरते हुए दिखे हैं। सोना और चांदी अभी भी स्टेबल है, 1700 के ऊपर ही सोना आपको दिख रहा है, 21 पर चांदी है। बट बेस मेटल्स में कल थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा है, एग्री भी मिले जुले रहे हैं। तो एसेंशियली कुछ ऐसा बिगड़ा नहीं है बाजार के लिए। इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उस पर सबकी नजर रहेगी। चुनाव के जो अब तक के परिणाम हैं वो बाजार की उम्मीद से थोड़ा विपरीत है, तो उसका हल्का फुल्का आपने रिएक्शन जरूर बनते हुए देखा है। ओके, तो बाजार थोड़ी आसपास की खबरों पर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, और कुछ कूल ऑफ भी ऑफ कोर्स हमने जबरदस्त तेजी में देखा है। शुक्रिया दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने